सुनहरापुर गांव में दो दोस्त आदित्य और वीर रहते थे। आदित्य एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि वीर के पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। इसके बावजूद दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। वे बचपन में साथ में खेलते पढ़ते और गांव की हर गली में मस्ती करा करते थे। लेकिन वीर के पिता को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। वे अक्सर वीर से कहते। तुम्हें अपने जैसे अमीर लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। दूसरी ओर आदित्य के माता पिता उसे समझाते। वीर तुम्हें कभी अपना नहीं, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। पर इन बातों से ना तो आदित्य को फर्क पड़ता और ना ही वीर को। इन बातों से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक लड़का आया जिसका नाम रणवीर था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि आदित्य और वीर की दोस्ती बहुत मजबूत है और उसने इसे तोड़ने की ठान ली। रणवीर ने वीर के पास जाकर कहा। वीर, तुम इतने अमीर हो, फिर तुम आदित्य जैसे गरीब लड़के के साथ क्यों रहते हो? फिर उसने आदित्य के पास जाकर कहा। आदित्य, वीर सिर्फ तुम्हें अपने से कम समझकर दोस्त बनाए हुए हैं। वह तुम्हें अपना नौकर समझता है। धीरे धीरे वीर और आदित्य के मन में शक की दीवार खड़ी होने लगी। गांव में एक विशाल मेला, संगीत लगा। वीर ने आदित्य से कहा। चलो मेला घूमने चलते हैं। आदित्य ने झिझक हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इसमें क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद दूंगा। आदित्य को रणवीर की बातें याद आ गई। उसे लगा कि वीर उसे दया से अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने गुस्से में मना कर दिया और वहां से चला गया। वीर को भी यह अजीब लगा। उसने सोचा, आदित्य को क्या हो गया है, शायद रणवीर सही कह रहा था। अब उनकी दोस्ती में दूरियां बढ़ने लगीं। गांव में प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेता को एक सोने की ट्रॉफी मिलनी थी। प्रतियोगिता में आदित्य और वीर दोनों ने हिस्सा लिया। आदित्य ने कड़ी मेहनत से प्रतियोगिता जीत ली और वह खुशी से कूदने लगा। वीर को लगा कि आदित्य ने उसे जानबूझकर हराया और आदित्य को लगा कि वीर उसकी जीत से खुश नहीं है। रणवीर ने इस मौके का फायदा उठाया और दोनों के बीच और झर घोल दिया। एक दिन वीर और आदित्य की बहस हो गई। आदित्य ने गुस्से में कहा। तुम मुझे हमेशा अपने से कमतर समझते हो। वीर ने गुस्से में जवाब दिया। तुम सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरे दोस्त बने थे। दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती तोड़ दी। अब वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। गांव वालों को भी यह देखकर दुख हुआ। दोस्ती टूटने के बाद दोनों अकेले हो गए। वीर के पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। आदित्य को भी वीर की कमी महसूस होती थी, लेकिन अहंकार के कारण दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने वीर और आदित्य की कहानी सुन और उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा। सच्ची दोस्ती में शक और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वे सोच रहे थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। हर तरफ पानी ही पानी दिखता था। वीर और आदित्य अपने अपने घरों में फंस गए। आदित्य ने सोचा, अगर वीर मेरे साथ होता तो शायद हम इस मुसीबत का सामना कर पाते। आदित्य हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ देता था। अंत में दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और गांव वालों की मदद के लिए एक नाव खरीदा। वीर ने नाव लेकर लोगों को बचाना शुरू किया और आदित्य ने गांव के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। जब वीर और आदित्य मिले तो उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे से माफी मांग ली। अब उन्हें एहसास हो गया था कि दोस्ती सबसे कीमती चीज है। रणवीर ने देखा कि कैसे वीर और आदित्य की दोस्ती हर मुश्किल से भी बड़ी थी। उसने अपनी गलती मानी और दोनों से माफी मांगी। वीर और आदित्य ने उसे माफ कर दिया और कहा, दोस्ती में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। रणवीर ने वादा किया कि वह अब कभी किसी की दोस्ती में जहर नहीं खोलेगा।